शेख रोहेल असगर साहब, राना साहब बात यहां पे उठा रहे हैं कि जिन लोगों का वोट शुमार होना है, उन लोगों का वोट शुमार होने के बाद वो तो नाअहल हो जाएंगे, यानी उन्होंने गलती की होगी तो नाअहल हो जाएंगे, लेकिन उनके वोट की वजह से अगर कोई बड़ी गलती हो जाए तो फिर उसका खुमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? जो पहले जो शीर्षक था मेरे ख्याल में वो तो जो डिफेक्शन क्लॉज की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, डिफेक्शन क्लॉज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो ये था कि फाइनेंस बिल पे वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते या पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते या पार्टी से हट के वोट नहीं कर सकते। जहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वही असूल था। अब क्या उन्होंने तरमीम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तरमीम कर रही है कि भी आप वोट कर देंगे उसके बाद आप नाअहल हो जाएंगे। अजीब सा नहीं है वैसे? यही शेख साहब हमारा जो आपकी बिल्कुल यही हम सवाल कर रहे हैं। मैं जो आपकी बात समझ पाया हूँ तो ये तो बड़ा अजीब सा है कि मतलब आप वोट तो कर सकते हैं लेकिन उसके बाद नाअहल हो जाएंगे। उस नाअहली का क्या फायदा? वो भी आप छोड़ देते हैं, उसको कहते नहीं नाअहल भी नहीं है। चलिए इसको माता पिता आजाद कर दीजिए, जो जिसका दिल करता करे। सबसे जरूरी बात जो करने वाली थी या जो आप इसको अमेंड करना चाहते हैं वो ये करें कि जो आवाम से मैंडेट लेके आता है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसकी कैंडिडेटशिप रहना चाहिए। उसको क्यों आप इसमें जिम्मे में ले आते हैं कि जी आप वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, इतने अर्से के दरमियान उसको पार्टी की ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो उसको आप करते, ये तो मेरे ख्याल में यही एक जस्टिस था, बड़ा अच्छा था, बड़ा खूबसूरती थी ये कि आप अपनी पार्टी को बिट्रे नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ वोट नहीं कर सकते। अगर ये भी हो गया तो बस ठीक है, अल्लाह खैर सलाह फिर आप करी जाए, तो आपका जी चाहता करे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या परवाह है, मेरा कौन सा वोट है यार? नहीं नहीं शेख साहब, आपका वोट हो या ना हो, आपकी एक राय बड़ी मुकद्दम है हमारे लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए। कौन मानता है यार, कौन मानता है? सब वक्त और जरूरत की बातें हैं। यहाँ पे कोई असूल तो थोड़ी रह गया। अब कौन सा असूल रह गया? अब तो बदतमीजी, जो जितनी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है वो उतना पॉपुलर है। जो बदलिहाजी करता है, बेहयाई करता है, वो उतना ही पॉपुलर है यार। मैं आपको क्या मेरे ख्याल में अब मेरे जैसे लोगों का तो मिसफिट हो गए यार। मैं कभी तो बड़ा सीरियसली सोचता हूँ कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं मेरी उम्र के लोग। अच्छा शेख साहब, आप क्या समझते हैं? चले एक मशवरा ही देते हैं, आपकी राय सुन लें। इस आईनी तरमीम जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है, इस आईनी तरमीम के आने से क्या गरीब को रोटी बर वक्त मिल जाएगी? क्या मुल्क की मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ, तो मेरी बात सुने तो तब है ना। तो आपके बड़े एंकर जो होते हैं ना, बड़े बड़े जबरदस्त एंकर, बड़े बड़े समझदार, जीरक और कौड़ी लाने वो बयानिए की बात करते हैं। मैं तो हमेशा की बात करता हूँ, कौन सा बयानिए यार? इतने सादा लोग हैं यार हमारे इस मुल्क के, कसम से। एक बंदा जिसे 5-10 लाख रुपए क्या अपना सूट पहना होता है और मेरी तरह कलाई पे कीमती घड़ी पहनी होती है, बड़े खूबसूरत बूट पहने होते हैं, और बाद वो गरीबों की कर रहा होता है, गरीब तालियां बजा रहे हैं तो यार देखो ये कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं हमारी। तब कितने सादा लोग हैं यार, मतलब नहीं समझ नहीं आती कब हम ठीक होंगे। तो शेख साहब कल मियां साहब ने कल कुछ कह दिया है इस आवाम के मुतल्लिक, और बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो कौन से वाले सर? हाँ, मियां साहब ने कल कहा ना जी कि आपका भी कसूर, आपने नहीं पूछा। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं समझ रहे कहाँ से यार। मियां साहब मेरी बात भी नहीं सुनते। मेरी बात सुने तो मैं उनसे कहूँ कि जनाब 16 साल भी आपका छोटा सगा भाई आपका प्राइम मिनिस्टर रहा है, अब भी वो मिनिस्टर है, आप किससे देखा कर रहे हैं यार? समझ नहीं आ रही। कुछ आप समझ जाएंगे तो मुझे भी समझाइएगा जरा। शेख साहब आपने उम्र गाल दी है इस जमात को, गाल दी है अल्लाह की कसम। अब तो मुझे यूं लगता है जैसे मैंने अपनी उम्र राया की है। तो सर क्यों फिर भी नहीं? अच्छा, मैं जब देखता हूँ ना, मैं अमीन गंडापुर वाली की जब मैं तकरीरें सुनता हूँ, उसके अल्फाज देखता हूँ, तो मुझे अपनी उसको देखकर मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझे अब मेरी जवानी याद करा देता है। जब 1979 में पहला इलेक्शन लड़ा था ना काउंसलर का, तो तब मैं ऐसी बातें करता था। जवान था ना, बेमुहार था, जो जुबान में आता जो मुंह में आता था कह देता था। तो मैं ये देखता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार इसको कान में जाके कहो कि तुम चीफ मिनिस्टर हो, उस
उसको मेरा यकीन नहीं आया तो वजीर आला है ये भी क्या था। उसको मैं कहता हूँ कुछ जाके उसके कान में बताओ यार उसको कि तुम KPK के चीफ मिनिस्टर हो, वजीर आला जिसको कहते हैं उर्दू में, और उसको समझ नहीं आती। वो अच्छा, कहते आप समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब को समझ आ गई है कि वो वजीर आजम है? पता नहीं है, तो जीवन में जब तकरीर करके आए तो मेरे ख्याल में शायद वो समझ गया होंगे। जीवन में कोई आम आदमी नहीं सकता ना, वजीर आजम लोग जाते हैं यार। सही। क्या हो गया यार, आप बात करो, आप आती यार। अच्छा शेख साहब आपने बड़ी जद्दोजहद की है, वोट को इज्जत दो। आज के फैसले के बाद तो वोट की इज्जत दो खत्म हो गई ना। आज के फैसले के बाद तो वोट की इज्जत दो खत्म होगी शेख साहब। यकीन करें मुझे इस बात से नफरत है, यकीन करें। तो क्यों भाई, वो बात तो फिर वही मेरी आ गई ना, क्या वोट को इज्जत दे दो से क्या गुर्बत खत्म होगी मुल्क में, हो जाएगी, क्या होएगा पता नहीं। मेरी समझ, मैं अगले दिन ये बात कह रहा था, पता नहीं आप इसको किस तरह लेते हो। मैं ये कह रहा था कि जुल्फिकार भुट्टो साहब जब आए थे तो उन्होंने नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान। अब मुझे याद है कि मेरे वाले साहब उस वक्त MP थे, तो मुझे याद है किसी को ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। और किस बात से अमर हुआ आपको पता है? इस रोटी कपड़ा मकान की वजह से नहीं अमर हुआ। एटम बम शुरू कराने की वजह, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाने की वजह, कादियानों को नॉन मुस्लिम करने की वजह, जुमे की छुट्टी, शराब बंद, इस बात से अमर हुआ यार। वो शख्स उसे फांसी लग गया, मरना तो था, मर गया, लेकिन जिंदा। आज ही आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी ना लगाती है, जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, बस। तो कितनी देर जिंदा रहना होता है आपने? तो मियां साहब जो लोग याद रखें आपको, मियां साहब अमर हो चुके हैं या अमर हो पाएंगे? मेरे ख्याल में अब वो इस दौर से मेरे बाहर नहीं निकल के मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, क्योंकि वो जिस मैंने बहुत दफा आपके तवज्जुह से मेरी उनसे मुलाकात हुई, तस्वीर देख लेता हूँ, देखते उनकी जियारत कर लेता हूँ, तो मुलाकात तो हुई नहीं, बस जियारत ही करनी होती है पीरों की, वो कर लेता हूँ। तो से मशवरा देने की कोशिश करता हूँ। पीर कामल है या नहीं? पीर तो पीर ही होता है यार, सब मुझे क्या पता, आप ये समझना पड़ेगा ना। ये बड़ा एक तसव्वुफ जो है ना, ये बहुत लंबी दास्तान है, इसको वैसे नहीं समझा जा सकता। अच्छा शेख साहब, जब आप कहते हैं कि मियां साहब शायद दौड़ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन रियाजत तो दोनों की एक जैसी है, जरदारी साहब की और मियां साहब की भी। तो मियां साहब बाहर हो गए तो जरदारी साहब के पास नुस्खा कीमिया कौन सा है कि वो बाहर ना हो सके? आपने कभी जरदारी साहब को आपने कभी स्टडी किया उनको? जी अच्छा, इत्तेफाक है मेरा उसके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ताल्लुक रहा है उसके साथ, अभी भी ताल्लुक है, सलाम है। लेकिन बड़े लोगों के साथ तो इस्लाम जरूरत इस्लाम होती है ना, वो तो उनको जरूरत हो इस्लाम कर लेंगे, मिल लेंगे। तो बात यह है, जरदारी जो है वो बड़े तेज आदमी है, बहुत तेज आदमी है, सब बड़े सादा आदमी है, सादा बिल्कुल सादा लो आदमी। अस्पताल वाली क्वालिटी तो है ना उनमें? हाँ, अस्पताल में लेटने वाली क्वालिटी तो है ना? नहीं, वो बीमार है सीरियसली। वो देखे ना, सारी दुनिया ने मास्क उतार दिया, वो लगा के कर रहे हैं। वो है बड़े सादा आदमी है, वो ऐसे नहीं है। मैं जिन मियां नवाज शरीफ को जानता हूँ, वो तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, बड़े एक लफ्ज में, सादा, बस। तो यही सादगी आपको मियां शहबाज शरीफ साहब में भी नजर आती है? नहीं, मियां साहब तो बड़े छोटे मियां साहब, वो बड़े एलिगेंट आदमी है। और देखे उनकी खूबसूरती, देखे जरा उनके कपड़ों का ड्रेसिंग की मैचिंग देखे, उनका जरा उनका आना जाना देखे, बड़े वो तो बड़े आगे की चीज है यार।